हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं यशराज अश्विनी स्वागत करता हूं आपका यश इन्वेस्टमेंट्स में। तो आज बात करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर और निफ्टी के ऊपर, और थोड़ी सी बात करेंगे मिड मिड कैप निफ्टी के ऊपर। ठीक है। तो देखिए, एक्सपायरी जो है वो कल कोई भी इंडेक्स की एक्सपायरी है नहीं, तो ये बताना ज़रूरी था। क्योंकि कितने जन होते हैं ना कि जो है एक्सपायरी के उपलक्ष्य में होल्ड फोल्ड करके चले जाते हैं। तो अभी थोड़ा सा खुश हो जाओ कि कोई एक्सपायरी नहीं है कल, बिंदास होल्ड रखो पोजीशन को, 2 दिन हाथ में है। तो मंथली एक्सपायरी एक साथ होने वाली है, निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक साथ होने वाली है। ठीक है। तो जान लेते हैं आज के दिन का परफॉर्मेंस। कल जो मैंने वीडियो में लेवल्स बताए थे वो ट्रिगर हुए कि नहीं हुए, उसके अलावा हमारे कहाँ कौन से टारगेट हिट हुए, है ना। तो ये सारी चीज़ें अपने जान लेते हैं अभी। तो देखिए, आज हमने जो है अपने ग्रुप के अंदर में, प्रीमियम ग्रुप के अंदर में जो ट्रेड्स लिए सारे दिन, तो देखिए इंडेक्स ऑप्शन तो पूरा का पूरा आज साइडवेज था। सिंस मॉर्निंग कंप्लीट साइडवेज। अब देखिए, एक रेंज है निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब। बैंक निफ्टी तो बहुत ज़्यादा नैरो रेंज में था, और निफ्टी वही 70-80 पॉइंट के बीच बीच में घूम रहा था। तो अब उसके अंदर में स्कैल्पर चाहिए, है ना, जो 4-5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 8 पॉइंट इस तरीके से कैप्चर कर सके। तो सब लोग इतने नहीं होते मैच्योर, और सब लोग इतने एक्सपीरियंस नहीं होते स्कैल्पिंग में। तो भाई हमने क्या बोलते हैं, स्टॉक ऑप्शन लेना उचित समझा। तो फर्स्ट हम लोगों का था IRCTC। ठीक है। IRCTC 9:30 का कॉल हमने दिया था 8 रुपीज़ पे, जिसका हाई लगा 14 रुपये 10 पैसे। तो 6 पॉइंट करीबन यहाँ बन गए। सेकंड ट्रेड हमने दिया था इंडिगो 3400 कॉल, 33 रुपीज़ पर दिया था। ठीक है। 33 रुपये पर दिया, इसका हाई लगा 123 रुपये। सोच के देखिए, 90 पॉइंट, मतलब ये जैकपॉट से कम है क्या? सोच के देखिए। तो ये एक जैकपॉट हो गया। थर्ड कॉल हमने दिया HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, 3260 की कॉल दी थी 41 रुपीज़ पे, 64 का हाई लगाया, तो 23 रुपया इस पे मिल गया, 23 पॉइंट। तो ये भी जैकपॉट से कम मेरे को तो नहीं लगता है। इंडेक्स के कंपैरिजन में अगर स्टॉक ऑप्शन में अपने को इतने पॉइंट्स मिलते हैं एज पर क्वांटिटी, तो ये बेटर है ना। तो 23 पॉइंट यहाँ बन गए, ये भी एक सॉर्ट ऑफ जैकपॉट हो गया। ठीक है। उसके बाद दिया था, देखिए, हिंडाल्को 7 रुपये 45 पैसे पर दिया था, 555 की कॉल, और ये हाई लगाया था 8 रुपया 40 पैसा। तो यहाँ 95 पैसा का अपने को, 95 पॉइंट्स बोल लीजिए, 95 पैसा बोल लीजिए, क्योंकि इसमें क्वांटिटी अच्छी थी तो ठीक है, ये चला। उसके बाद इंडेक्स में एक मिड कैप निफ्टी में, जैसे मेरे लेवल के हिसाब से एक बीच में पकड़ा मिड कैप निफ्टी 10,500 की कॉल 111 पे दी, तो इसने हाई लगाया 120 का। तो 9-10 पॉइंट यहाँ पे मिल गए, है ना। तो सर ये होता है कि भाई क्लाइंट को अपने को है ना सेव करके चलना है हमेशा। जो अपने स्टूडेंट्स बोल लो, क्लाइंट बोल लो, है ना, कस्टमर बोल लो, कुछ भी बोल लो, प्रोफेशनल हिसाब से आप कुछ भी बोल सकते हो। तो इनका पैसा बचा के चलोगे तो बहुत फ़ायदे में रहोगे, है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट इंडेक्स परफॉर्मेंस। अपने जो वीडियो में जो लेवल दिए थे आपको, देखिए, बैंक निफ्टी का लो साइड का लेवल था मेरा 46,785। आज लो कितना का लगाया? 46,529। तो करीबन करीबन 250 पॉइंट यहाँ मिल गए अपने को बैंक निफ्टी में डाउन साइड। निफ्टी में 22,055 का लो दिया था,
तो 21,947 का लो लगा दिया इसने, तो 108 पॉइंट यहाँ बन गए निफ्टी में। फिन निफ्टी में 20,750 का दिया था डाउन साइड लेवल, 20,629 का लो लगाया, तो 121 पॉइंट यहाँ मिल गए। मिड कैप निफ्टी में अपसाइड का 10,430 का लेवल दिया था, तो 10,522 का हाई इसने लगा दिया, तो 92 पॉइंट्स अपने यहाँ बने। ठीक है। सेंसेक्स में लेवल दिया था डाउन साइड में 72,680, इसका लो देखिएगा जा कर के 72,363, तो करीबन 315-20 पॉइंट यहाँ हो गए। तो सर ख़राब क्या है? आप एक चीज़ बताइए ना, जो लोग बोलते हैं ना कि लोग लॉस कर रहे हैं, किस लिए लॉस कर रहे हैं? वो अपनी माइंड साइकोलॉजी, माइंड सेटअप की वजह से लॉस कर रहे हैं। लॉस का मतलब नहीं दिखता है मेरे को मार्केट में, है ना भाई। आपके पास पैसा है, कैपिटल है ना, तो आपको तो बल्कि खुश होना चाहिए कि आप 2 पैसा बना सकते हो। लोग लॉस करते हैं अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, और उसके अलावा पेशेंस लेस होकर के काम करते हैं, वो एक लॉस का कारण है। और दूसरा ग्रीड, है ना, लालच, इसके वजह से लॉस करते हैं। और तीसरा या चौथा समझ लीजिए डर। आगे बात समझ में? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो भैया डरने से तो काम होगा नहीं। सब कुछ अपना लग रहा है तो जिगरा तान के बैठना होगा ट्रेड के अंदर, ये समझ के चलिएगा। तो भाई मैं तो अपने ग्रुप की बात करूँगा ना, ग्रुप मेंबर्स की बात करूँगा, मैं तो उनको भी समझाता हूँ। वो जानते हैं, कहीं ना कहीं वो लोग भी समझते हैं सारी चीज़ें। लेकिन भाई एक मेंटर के हिसाब से, मेंटर होने के हिसाब से मेरा काम बनता है, मेरी ड्यूटी बनती है कि रेगुलर ये चीज़ रिपीट कर दूं, समझा दूं, तो भाई हर दिन जहन में रहे, दिमाग में रहे। ठीक है। तो चलिए अब कल की बात कर लेते हैं। कल कैसे रह सकते हैं मार्केट, कहाँ हम अपने लेवल चला सकेंगे, कहाँ अपने लेवल चल पाएंगे, सारी चीज़ें समझते हैं। अब देखिए बैंक निफ्टी क्लोजिंग 46,600 आई है। हाँ, अब 46,600 पे आई है। सारा दिन तो रेंज बाउंड होके परेशान कर दिया। डाउन साइड थोड़ी सी मूवमेंट दी थी रोते रोते 200-250 पॉइंट की, तो वो ठीक है। अब अपसाइड के लेवल नोट कर लीजिए, 46,735, 46,735, ये अपना कॉल ट्रिगर पॉइंट है। यहाँ से कॉल ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है। हम कंफर्म कहाँ पे होंगे, हम फाइनली कंफर्म कहाँ पे होंगे कि हमको अपसाइड का ट्रेंड पकड़ना है अब, या हम एक सीई की पोजीशन बना सकते हैं, ये हम कंफर्म होंगे 46,790 पर। ठीक है। 46,735 अगर तोड़ करके निकलता है ऊपर 46,790, तो इसके बाद 47,000 का फर्स्ट टारगेट। ठीक है। वैसे 46,900 भी हर्डल पड़ेगा बीच में, लेकिन मैं उसको गिन नहीं रहा हूँ, क्योंकि जब ब्रेकआउट करेगा तो ये सबको मानेगा नहीं। ये 46,900, ये 150 पॉइंट को फिर मानेगा नहीं बैंक निफ्टी। ठीक है। तो 47,000 का फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल आपका हो जाएगा 47,130। अब एक चीज़ ये समझिएगा, 47,130 पर 5 मिनट अगर रुक करके निकलता है तो एक हीरो ज़ीरो की ट्रेड यहाँ पे बनेगी, जो कि आपको 250 से 300 पॉइंट तक का रैली दिखा सकती है। इसको नोट करके रखिएगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कुछ भी करिए, नोट करके रख लीजिए कि कल को हो सकता है ना कि मैं हो सकता हूँ झूठ बोल रहा हूँ, तो कम से कम आप लोगों के पास प्रूफ होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि ये मैं भी वैसा बोल रहा हूँ जो मेरा विश्वास है ना, जो हम एनालिसिस करते हैं, जो भरोसा रहता है, वो बता रहा हूँ। भाई नहीं भी चल सकता है ना, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं।
लेकिन जो है, जो दिखता, जो लगता है, वो हो सकता है दिख जाए, इसीलिए बताता हूँ। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। 47,130 क्रॉस करने के बाद यहाँ से हो सकता है बम फट जाए। तो हीरो ज़ीरो ब्लास्ट लेवल यही है, ठीक है। यहाँ से 250 से 300 पॉइंट की रैली अपने को बैंक निफ्टी दिखा सकता है। तो बी अलर्ट एंड बी केयरफुल। अब आइए डाउन साइड की बात करते हैं। डाउन साइड 46,300, इसके पहले कोई भी अच्छी पोजीशन पुट साइड नहीं बन सकती है। ये आप लोग लिख के रख लीजिए, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। 46,300 जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक पुट में पोजीशन नहीं बनेगी, नहीं बन सकती है। और उसके बाद में फर्स्ट टारगेट 46,100, सेकंड टारगेट 46,000 जो कि साइकोलॉजिक लेवल है। इसको तोड़ने में हो सकता है थोड़ी इश्यूज हो जाएं, लेकिन अगर टूट गया तो 45,800 ईज़िली दिखा देगा आपको, ठीक है। तो 200 पॉइंट यहाँ हो गए। और अगर 45,800 भी ब्रेक कर देता है तो 45,500 भी दूर नहीं है फिर, है ना। क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए 1,000-1,500 पॉइंट एक दिन में मूव देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सब जानते हैं। और मैं भी इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। तो जो लेवल है वो नोट कर लीजिए। 45,800 अगर तोड़ देता है तो 45,500 भी दिखा देगा बैंक निफ्टी, ठीक है। तो ये हो गई बैंक निफ्टी की बात। अब अपने आते हैं निफ्टी पर। देखिए भैया, निफ्टी की भी वही है, 80 पॉइंट में सारा दिन घूम घूम के निकाल दिया। कोई मतलब वाली बात नहीं रही, लोगों को परेशान कर दिया, है ना भाई। परेशानी तो क्या है कि भाई हम लोग तो स्टॉक ऑप्शन में पैसा बना लिए, भाड़ में जाए, इंडेक्स ऑप्शन भाड़ में जाए, जब चलेगा तब चलेगा, तब देखेंगे, इतना टेंशन लेने का नहीं है। अच्छा, इसकी क्लोजिंग आई है निफ्टी की 22,000 के आसपास, 22,004-5, ठीक है। तो अब इसके अप साइड के लेवल नोट कीजिए। 22,035 ये है कॉल ट्रिगर पॉइंट, ठीक है। 22,035 से कॉल ट्रिगर पॉइंट खुल जाएगा। इसके ऊपर निकलता है तो 22,080 फर्स्ट टारगेट, ठीक है। सेकंड टारगेट 22,130। मैं ब्रेक करके बता रहा हूँ, टारगेट बड़े नहीं बता रहा हूँ, ब्रेक करके बता रहा हूँ बीच बीच में, ठीक है। तो देखिए, मैं बड़े टारगेट भी बता दूंगा तो कोई भी जो है ना बैठने वाला नहीं है पेशेंस लेके कि 300 पॉइंट ही कवर करना है, टारगेट पूरा लेना है तो बैठ जाओ। भैया नहीं बैठते हैं कोई, सब देखा हुआ है मेरा। तो इसीलिए ब्रेक करके टारगेट बता रहा हूँ। तो 22,080 के बाद में 22,130, ठीक है। और थर्ड टारगेट हो जाएगा 22,160, ओके। 22,160 अगर निकलता है तो फिर आपको दिखाएगा 22,185, उसके बाद में 22,100, एक सेकंड, 22,160 के बाद 22,185, हाँ ठीक है। हाँ तो बस 22,185 तक ही रखिए बाबा, वो देखेंगे फिर अगर कुछ कम बेसी हुआ तो मार्केट के बीच में बताऊंगा, क्योंकि अभी बता देने से आप लोग पकड़ लेंगे। ऐसे तो मेरा टारगेट 240 तक है भैया, सीधी बात, 22,240, है ना। लेकिन लोग क्या है ना, हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि मार्केट साला भी 22,000 में ही रो रहा है, तो ये 22,240, 22,300 का बात कर रहे हैं। भैया मेरा लेवल 22,900 तक है, और बताइए। मैं अपनी मार्किंग रख के रखता हूँ, मेरा जो टारगेट है, मेरा जो गोल है, तो समझ रहे हैं ना, मैं अपने हिसाब से चलता हूँ, लेवल्स बांटता हूँ ऐसे, तो ध्यान में रखिएगा। तो 22,185, ठीक है। इसके ऊपर फाइनल लेवल बता दिया 22,240, अगर जाएगा तो ठीक, नहीं जाएगा तो भी ठीक। अब आइए डाउन साइड के लेवल समझ लीजिए। 21,940 ये पुट साइड का ट्रिगर पॉइंट है, ठीक है। पुट साइड ट्रिगर पॉइंट, यहाँ से आपका पुट साइड खुलेगा,
ठीक है। तो 22,940 ब्रेक करता है तो सॉरी 21,940, सॉरी कन्फ्यूज़न हो जाता है। 21,940 अगर ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट 21,880, 21,880 के ऊपर 21,880 के ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करके ब्रेकडाउन देता है तो 21,800, ठीक है। और 21,800 भी निकाल देता है तो सर 21,770, ठीक है। 21,780, 21,770 ये देखने को मिल सकता है। तो लेवल नोट करके रखिए। ऐसा नहीं है कि भाई जो बोल दिया वो आएगा ही आएगा, वो मैं लाइव मार्केट में बता सकता हूँ, ऑफ मार्केट में मैं इतना श्योर नहीं होता हूँ, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। और लाइव मार्केट में अगर मैं बोल देता हूँ कि यहाँ से यहाँ जाएगा तो वो जाएगा, वो जाता है। मेरे ग्रुप के लोग जानते हैं वो जाता है, मुझे और किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। जब बोल देता हूँ जाता है, जाएगा तो वो जाएगा, इस कॉन्फिडेंस के साथ मैं काम करता हूँ सर, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब आइए मिड कैप निफ्टी की बात कर लेते हैं। सर मिड कैप निफ्टी की भी समझ लीजिए, क्लोजिंग आई है 10,500 के आसपास, 2 पॉइंट कमी है, लेकिन ठीक है। ये बुलिश ट्रेंड दिखाया आज, जहाँ सारे इंडेक्स है ना रेंज बाउंड थे, डाउन साइड थे, वहाँ ये अकेला फायर किया है अपसाइड, ठीक है। तो नोट कीजिए अपसाइड के लेवल 10,540, 10,540 कॉल ट्रिगर पॉइंट है, ठीक है। हम कंफर्म कहाँ पे होंगे? 10,580, ठीक है। 10,580 अगर ब्रेक करता है, 10 मिनट की कैंडल यहाँ पे देखिएगा, 10 मिनट की कैंडल अगर 10,580 के ऊपर क्लोज करके ब्रेकआउट करता है तो 10,630, 630 मार्क नहीं हुआ, एक सेकंड रुकिएगा। तो 10,630 का आपको टारगेट फर्स्ट दिख जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको टारगेट दिखेगा 10,680, ठीक है। और 10,680 भी अगर ब्रेक कर देता है तो वैसे तो 10,710, ठीक है। वैसे मेरा फाइनल टारगेट तो 10,755-60 है, वो छोड़ दीजिए, वहाँ तक जाएगा कि नहीं जाएगा पता नहीं है। 10,680 यहाँ तक की आशा है, हो सकता है 10,700 भी टच कर जाए। तो देखने वाली बात होगी कल क्या दिखाता है मिड कैप निफ्टी, ठीक है। अब आइए डाउन साइड की बात करते हैं। तो डाउन साइड में तो देखिए भैया अपना पीई ट्रिगर पॉइंट होगा 10,420। यहाँ अगर 10 मिनट बिता करके निकलता है तो टारगेट फर्स्ट मिलेगा अपने को 10,375, सेकंड टारगेट 10,300, थर्ड टारगेट 10,270, ठीक है। और 10,270 भी ब्रेक कर देता है तो 245, और 245 भी ब्रेक कर देता है तो भैया 200 तो फिर कोई नहीं रोक पाएगा, ये भी समझ लीजिएगा। क्योंकि देखिए हम कुछ भी बोल लें लेकिन मार्केट सुप्रीम है ना, ये तो मानना पड़ेगा। हम लोग भगवान कोई थोड़ी हैं कि जो बोल दिया वो होना ही है। कुछ कुछ जगह अटल विश्वास रहता है, उस जगह हम लोग बोल देते हैं तो वो होता भी है सर, क्योंकि विश्वास के ऊपर कुछ नहीं है बाज़ार के अंदर, और अपने खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। तो 10,200 फाइनल टारगेट, ठीक है। और इसके नीचे आएगा तो मार्केट में, लाइव मार्केट में बताऊंगा जैसे रेगुलर बताता हूँ, ठीक है। तो टेंशन लेने का नहीं, बिंदास बेझिझक टेंशन फ्री होके ट्रेड करिए, लेकिन लेवल पे करिए, ठीक है।
तो लेवल पे करने से क्या होगा, आपके लॉस की चांसेस कम हो जाएगी। इसके अलावा जो सब स्टॉक्स दिए थे कल, उनको रडार पे रखिएगा, रेगुलर उस पर नज़र रखिएगा मूवमेंट की, कहाँ पे क्या मूवमेंट हो रही है, कौन से सेक्टर पे क्या है, सब सेक्टर वाइज अलग अलग दिया था आप लोगों को, तो थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, है ना। और स्पेशल एक चीज़ मैं बता देता हूँ, बैंक निफ्टी में और फिन निफ्टी चाहे निफ्टी ले लीजिए, तीनों में वेटेज रखता है HDFC बैंक। आज HDFC बैंक में हैमर बना है, तो कल मेरे को लग रहा है HDFC बैंक कुछ कमाल दिखा सकता है, तो नज़र बना के रखिएगा HDFC बैंक के ऊपर, ठीक है। वैसे ICICI बैंक भी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नज़र बना के रखिएगा। बाकी तो लाइव मार्केट में मैं सारी चीज़ें बताता हूँ स्टॉक के ऊपर, किस में कहाँ क्या बनानी है, एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस सभी देता हूँ। सब तो जानते हैं आप लोग, मैं नई बात क्या करूँ अब वीडियो बनाने का एक फॉर्मेलिटी है कि सबको बताना पड़ेगा लेवल, तो इसलिए बना देता हूँ, नहीं तो मेरे को तो वीडियो भी बनाना नहीं आता, ठीक से बोल भी नहीं पाता हूँ। आप लोग तो जानते हो, देखते हो, बीच बीच में हड़बड़ा जाता हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, और पेशेंटफुली काम कीजिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, और सबसे बड़ी बात, कलेजे की हिम्मत रखिए। आप अगर हिम्मत हार जाएंगे तो आपका पैसा ख़त्म हो जाएगा, ये समझ लीजिए। आपका हिम्मत आपका कैपिटल ही तो है, उसके ऊपर ही तो, उसी के दम पे तो आप आगे चलते हैं ना मार्केट के अंदर। पैसा नहीं होगा तो आप ट्रेड लेंगे कैसे, है ना। और ट्रेड ले लेंगे तो ट्रेड लेने के बाद भी आपको एक अलग से हिम्मत चाहिए उस पर राइड करने के लिए, है ना। घोड़े पर बैठे हो सर, गधे पे थोड़ी बैठे हो। तो जब घोड़े पे बैठ गए तो रेस की तैयारी कीजिए, और गधे पर बैठे हो तो फिर कुछ बोलने का नहीं है, बैठे रहिए। वो गधा ढैंचू ढैंचू करते रहेगा, आप भी वहीं पैंचू पैंचू करके बैठे रहोगे, प्रीमियम गलेगा, है ना। तो पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा। और हिम्मत बता ही दिया आपको, ये 2 की पॉइंट है, बाकी कैपिटल तो है सो है। तो चलिए, आज भी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, नहीं तो ज़्यादा ज्ञानबाजी नहीं करते हैं, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा चैनल तो सर समझ में नहीं आ रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ हो ही नहीं रहा है ना, कुछ हो ही नहीं रहा है। और मैं लोगों के लिए चैनल जो है वो कर रहा हूँ कि भैया ऐड हो जाओ कर लो। कोई बोलता है पैसा नहीं है, तो फ्री में भी डाल दे रहा हूँ। तो ऐसे मेरे को करके फ़ायदा क्या है भाई, बेनिफिट तो कुछ मेरे को भी मिलना चाहिए ना सर। तो वो आप लोग सोचना है ना आप लोगों को। तो देखिए, अब मैं क्या बोलूँ, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा सोचिए। दिमाग लगाने का कुछ नहीं, दिमाग तो आप अपने ट्रेडिंग में लगाइए। यहाँ थोड़ी सी वो कीजिए, क्या बोलते हैं, हेल्प जिसको बोलते हैं, हेल्प भी नहीं, थोड़ा सा सपोर्ट, है ना, वो कीजिए। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ये कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए तरीके के साथ, नए स्टॉक्स के साथ। नए स्टॉक्स क्या, वो घुमा फिरा के स्टॉक्स तो वही रहेंगे, बोलने की बात है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम जी।